हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुणा के बारे में पढ़ा था कि गुणा क्या होता है और गुणा की प्रक्रिया कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग के बारे में सीखेंगे कि भाग क्या होता है, भाग के सामान्य नियम क्या हैं और भाग की प्रक्रिया को किस तरह से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाग दैट मीन्स डिवीज़न। भाग क्या होता है? वस्तुओं के समूह को बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग कहलाता है। यह किसी संख्या में से एक ही संख्या का बारंबार घटाव ही भाग कहलाता है। जैसे गुणा की प्रक्रिया में क्या था कि जो है हम किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ते रहते थे, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती थी? गुणन की प्रक्रिया कहलाती थी। उसी की तरह जस्ट उल्टा कि कोई संख्या है और उसमें से हम किसी संख्या को बार बार घटाते रहें। जैसे अगर कोई संख्या मान ली जाए 15, अब 15 में से जो है हम 5 बार बार घटाएं, एक बार 5 घटाया, फिर बार घटाया, फिर 5 घटाया, तो इस तरह से बार बार घटाने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? भाग कहलाती है। या जो है कोई किसी वस्तु का समूह है, उसका हिस्सा लगाना भी क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। भाग को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए 10 मीटर का फीता है और कोई कहता है कि इसके 2-2 मीटर के टुकड़े करने हैं, तो बताओ कितने टुकड़े होंगे। तो यानी कि इसका क्या करना है? हिस्सा लगाना है। तो अब हम लोगों ने इसका क्या किया? पहले 2 मीटर का टुकड़ा काटा तो कितना आ गया? 8 मीटर हो गया। फिर 2 मीटर का काटा दूसरी बार में तो 6 मीटर बचा। फिर 2 मीटर का काटा 4, फिर 2 मीटर का काटा तो 2, और आखिरी में सिर्फ 2 मीटर का हिस्सा बच जाएगा, उसको भी ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि इस 10 मीटर का जो टुकड़ा था, कितनी बार में 2-2 घटाना पड़ा? 5 बार। यानी कि क्या होगा? इस 10 को हम लोग 5 बराबर हिस्सों में बांट पाएंगे। अब इसी को हम जो है इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या? 10 भाग का चिन्ह लगाया, 2 बराबर 5। क्यों? क्योंकि जो है 10 का हमने कितना कितना टुकड़ा किया था? 2-2 का टुकड़ा किया था। और कितने टुकड़े बने उसके? 5 टुकड़े बने। तो यानी कि 10 में अगर हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 10/2 बराबर 5, या इस तरह से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। इस सारे भाग को प्रदर्शित करने का तरीका है। अब आते हैं भाग के कुछ सामान्य नियम पर। आइए देखते हैं क्या है। जिस संख्या से भाग दिया जाए उसे भाजक यानी कि डिवीज़र, जिस संख्या में भाग दिया जाए उसे भाज्य यानी कि डिविडेंड, तथा भाज्य में भाजक का जितनी बार भाग जाए उसे भागफल यानी कि क्वोशिएंट कहते हैं। तथा भाज्य में भाजक का भाग देने पर शेष बचा मान जिसमें भाजक से दोबारा भाग ना दिया जा सके उसे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। शेषफल का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, जबकि अधिकतम मान भाजक से 1 कम हो सकता है। भाग देने पर हम भाग की प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे, आखिरी में जो मान बचता है उसमें हम भाजक से फिर भाग नहीं दे सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है? घटाने पर भाजक से कम हो जाती है या पूरा पूरा भाग चला जाता है और जो है शेष 0 आता है। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे क्या है। भाग जो है किससे? 7 से भाग दिया जा रहा है, किसमें? 18 में भाग दिया जा रहा है। तो जिससे भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जा रहा है, 7 क्या हो गया? भाजक हो गया। जिसमें भाग दिया जाए, 18 में भाग दिया जा रहा है, तो 18 क्या हो गया? भाज्य हो गया। और भाजक से भाज्य में भाग देने पर जितनी बार जाए उसे क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। कितनी बार जा रहा है? देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 दूनी 14, 3 बार नहीं जा सकता क्योंकि 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 दूनी 2 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 क्या हो गया? भागफल हो गया। तो 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया, 4 बचा, तो 4 क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि देखिए अब हम 7 से दोबारा भाग इसमें नहीं दे सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 7 से कम है, और इसकी वैल्यू कभी भी इस भाजक से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि भाजक से ज़्यादा होने का मतलब ये तो भाग चला जाएगा। अतः शेषफल का मान हमेशा या तो 0 होगा या भाजक से कम ही होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध, इन चारों में क्या रिलेशन है। तो इन चारों में क्या रिलेशन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस जो है यानी कि भाजक और भागफल का हम गुणा कर दें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा, भाज्य के बराबर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा ये कहना सही है कि नहीं, जो ये फॉर्मूला बोल रहा है सही है कि नहीं, इसकी जांच करके खुद देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो इसमें क्या है, 18 भाज्य है तो 18 भाज्य की जगह लिख दिया, बाकी भाजक क्या है, 7 है, गुणे भागफल कितना है, 2 है, धन शेषफल, शेषफल कितना है, 4 है। अब हम देखें कि क्या भाज्य इसको सॉल्व करने पर भाज्य के बराबर ही आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो चेक करते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14 और 14 में फिर 4 ऐड किया कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि दोनों साइड क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब हमारा ये फार्मूला यानी कि ये जो संबंध दिया हुआ है सभी में, ये क्या है, सही है। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो अगर हम उसमें 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 5 में भाग दिया 1 से, कितना आ गया, 5। देख लीजिए एक का जो है पहाड़ा पढ़िए तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 1 पच्चे 5, कितनी वही आ गया ना, जिसमें हम भाग दे रहे थे वही संख्या भागफल के रूप में आ भी गई। फिर क्या है, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही आता है। ठीक है, शून्य में अगर हम किसी भी संख्या से भागते, जैसे शून्य में किसी संख्या से गुणा करते तो शून्य होता था, उसी तरह अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दें तो भी उत्तर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। जैसे क्या है, शून्य और भाग का निशान 5, शून्य में 5 से भाग दिया तो कितना आ गया, शून्य आ गया। कैसे, इसमें देख लीजिए 5 है और ये शून्य है, तो अब शून्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में 0 से ही तो गुणा करना पड़ेगा, तो 0 से गुणा किया, 5 0 0, तो क्या हो गया, भागफल कितना आया, 0 आ गया। अच्छा, ये तो था शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर। अब देखिए किसी संख्या में अगर शून्य से भाग देते हैं, इसमें क्या था, शून्य में भाग दे रहे थे, अब इसमें शून्य से भाग दे रहे हैं, तो शून्य से भाग देने पर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित यानी कि अनंत मान आ जाएगा, जिसकी कोई भी गणना नहीं है। ठीक है, जैसे 5 भागे 0 कितना आ गया, अनंत, यानी कि अपरिभाषित है, यानी कि इसका मान नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से देख लीजिए, अगर 0 और 5 में भाग देना है तो अब कितनी बार ले जाएं भाई, 0 में तो हम किसी से कितने बार भी ले जाएं तो 0 आ जाता है, तो हम 1 बार 2 बार 3 बार चाहे जितनी यानी कि अनंत बार भी ले जाएं तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, और ये शेषफल 5 ही फिर बच जाएगा, यानी कि इसका भाग अपरिभाषित है, भाग नहीं दिया जा सकता है। अब आते हैं, देखते हैं कि भाग की प्रक्रिया, भाग करते कैसे हैं। ठीक है, तो भाग की प्रक्रिया को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या है, 63,728, उसमें किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। ठीक है, तो हम जो है 12 से भाग देना है, तो 12 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 63,728 में भाग देना है तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब हम भाग देते हैं, इस तरह से प्रदर्शित कर लिया। अब देखिए, अब जिससे भाग देना है यानी कि भाजक कितने अंक का है, 2 अंक का है, तो हम जो है भाज्य में भी सबसे पहले 2 अंक ही लेंगे। अगर ये 2 अंक इस जो है भाजक से ज़्यादा है तब तो हम भाग देंगे, अगर कम है तो हम तीसरा अंक भी ले लेंगे।
अगर जैसे अब यहाँ देखिए 12 से भाग देना है तो यहाँ शुरू का 2 अंक क्या है 63 है, तो हम भाग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर ये 12 से कम होता, मान लो यहाँ 11 होता तो भाग जाता, नहीं जाता, तो हम उसी वक्त एक तीसरा अंक भी ले लेते, 3 अंकों में भाग देना शुरू करते। तो यहाँ पे तो भाई 63 है तो हम आसानी से भाग दे सकते हैं। अब जो है 12 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जब तक कि या तो 63 आ जाए या तो 63 से तुरंत कम रहे, 63 से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब जो है, अब हम ये तो मान लीजिए छोटी संख्या है 12, तो हम तो इसका टेबल आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या होती तो हम एक अंदाज़ा लगाते कि कितनी बार जा सकता है, उसी के आसपास या तो उतना या तो उससे कम बार या उससे एक ज़्यादा बार में भाग दे सकते हैं। जैसे क्या है कि हम दोनों का सबसे किनारे का अंक देखेंगे, 1 है तो 1, और इधर क्या है 6 है तो 6, तो यानी कि 1 को हम कितनी बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, लगभग 6 बार। तो उसी तरह से हम 12 का पहाड़ा भी लगभग 6 बार पढ़ें, या तो 6 बार में आ जाएगा या 5 या 7। ठीक है, तो देखते हैं 12 पंचे 60, अगर हम 6 बार ले जाते तो 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाता, तो हम 5 ही बार ले गए तो 12 पंचे क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब हम माइनस कर लेते हैं, क्या हो गया जो है 3 में से 0 गया 3 बचा, और 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचा। फिर अब हमने क्या किया, 3 शेष बच गया। अब और भी संख्याएं आगे हैं तो एक नंबर हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कितना आ गया 37 हो गया, 7 कॉपी कर लिया तो 3 और 7 मिलके क्या हो गया 37 हो गया। फिर 12 को जो है अब कितनी बार ले जाएं कि 37 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 12 12 24 बार 3 36, यानी कि 3 बार ले गए तो कितना आ गया 36। अब अगर आगे ले जाते 4 बार ले जाते तो 12 चौक 48 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो हम 3 ही बार ले गए तो कितना आ गया 36 आ गया। अब फिर हम घटा लेते हैं, तो 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं बचा। फिर हमने एक डिजिट कॉपी कर लिया, अब कितना हो गया 12 हो गया। अब तो जो है आसानी से एक ही बार में चला जाएगा, तो 12 एक कम 12। ठीक है, कट गया 0 बचा। फिर हमने एक डिजिट उतार लिया, कितना हो गया 8। अब देखिए, अब 8 12 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये 8 शेषफल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 8 हमने कॉपी किया है, घटाने के बाद 8 नहीं आया है, ये 8 हमने यहाँ से कॉपी किया है, इसलिए हम 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 0 यम 0, अब घटाएंगे तो फिर से 8 आया, और यही 8 क्या हो गया शेषफल हो गया। यानी कि शेषफल का मतलब जो वैल्यू आखिरी में घटाने पर प्राप्त हो, नहीं कि कोई भी संख्या हम कॉपी कर लें और वो अगर जो है भाजक से कम है तो शेषफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम 0 बार ले गए, अब घटाने पर 8 आया, तो ये 8 क्या हो गया शेषफल हो गया। अब क्या है 8 की वैल्यू जो है 12 से कम भी है। ठीक है, तो ये हो गया भागफल कितना हो गया 5310 भाज्य 63,728, भाजक 12 तथा शेषफल कितना आ गया 8। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36,291 में किससे भाग देना है 230 से भाग देना है। तो 230 से भाग देना है तो 230 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। अब किस में भाग देना है 36,85,291 में भाग देना है, तो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देना शुरू करते हैं। कैसे भाग देंगे देखिए, 230 कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे शुरू में स्टार्टिंग का 3 अंक ले लेंगे। अगर ये 3 अंक की वैल्यू 230 से कम होती तो हम चौथा भी डिजिट ले लेते, लेकिन क्या है 230 से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हम भाग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब हमें देखना है कि कितनी बार भाग जाएगा। तो यहाँ देखिए 200 है और ये लगभग 300 है, 368 यानी कि 300 के करीब है। तो अगर हम 200 का जो है 2 बार ले जाते हैं तो 400 और 30 भी है, यानी कि 400 ज़्यादा ही आएगा। तो क्या होगा हम इससे ज़्यादा हो जाएगा कहीं ना कहीं,
तो हम एक ही बार ले जाएंगे। तो एक बार ले गए तो कितना आ गया, 230 आ गया। अब घटा लेते हैं, 8 में से 0 गया, 8 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, यानी कि कितना हो गया, 138। और एक डिजिट हमने कॉपी कर लिया, तो अब कितना हो गया, 1385। अब 1385 अब कितनी बार ले जाएं, ठीक है। तो अब देखिए जो है इधर की दो डिजिट छोड़ दीजिए, इधर की भी 2 डिजिट छोड़ दीजिए। अब कितना है, ये 13 है और ये 2 है, तो 2 का लगभग कितनी बार ले जाएंगे कि 13 के करीब आ जाएगा, यानी कि 6 या 7 बार, 6 या 7 बार। तो हम देखते हैं यहाँ पे 6 बार लेके देखते हैं कितना आ जा रहा है। जो है 230 का 6 बार गुणा करो तो 6 0 एम 0, 6 त्रिक 18 के 8, 1 हासिल, 6 दूनी 12, 1 13, कितना आ गया, 1380 आ गया। और यहाँ पे कितना है, 1385, यानी कि 7 बार अगर ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, क्योंकि सिर्फ 5 ही का अंतर है। तो हम 6 बार ले जाएंगे, तो 6 बार ले गए तो 1380 आ गया। अब हम इसको घटा लेते हैं, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं, 0 बचेगा, 3 में से 3 गया तो भी कुछ नहीं, 0 बचेगा, 1 में से 1 गया तो भी 0 ही बचा, यानी कि सिर्फ कितना शेषफल बचा, 5। अब हम फिर इसको कॉपी करेंगे, 2 को कॉपी कर लिया तो कितना हो गया, 52, कितना हो जाएगा, एक अंक कॉपी कर सकते हैं तो 52 हो गया। लेकिन 52 अभी भी क्या है, जो है 230 से कम ही है, यानी कि हमें एक और अंक की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई भी अंक ना रहता तो हम 0 बार ले जाके फिर घटा लेते तो 52 हमारा शेषफल हो जाता। लेकिन अभी ये यहाँ पे संख्याएं हैं तो हम एक और अंक कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंक कॉपी करेंगे हम इसको ऐसे ही कॉपी नहीं करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा अंक उतारने के लिए यहाँ पे एक बार 0 बढ़ा देंगे। तो एक बार 0 बढ़ा के हमने 9 को भी उतार लिया। अब कितना हो गया, 529 हो गया। 529 अब कितनी बार लगभग जा सकता है, देखिए जो है लगभग 2 बार। क्यों, अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि 600 से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे 529 ही है तो हम 2 बार लेके जाते हैं। तो 230 का 2 बार गुणा करेंगे, कितना आ गया, 460 आ गया, 460। अब घटा लेते हैं, 9 में से 0 गया, 9 बचा, और यहाँ पे 2 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे, तो एक उधार इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, 0 बचा। फिर हमने 1 को कॉपी कर लिया, कितना हो गया, 691। अब कितनी बार ले जाएंगे, देखिए 2 तिहाई 6, यानी कि लगभग 3 बार ले जा सकते हैं। तो 203 का 30 का 3 में गुणा कीजिए, कितना आ गया, 690। तो फिर हमने 690 घटा लिया, 691 से तो कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए घटाने पर बचा है, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, अब शेषफल हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है कि आगे की प्रक्रिया हम करें। तो 1 क्या हो गया, शेषफल, और 16023 क्या हो गया, भागफल। ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया आपका भाज्य। तो इस तरह से हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं। अब हम आते हैं कि शब्दों वाले प्रश्नों पर। ये तो जो है न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया हुआ था तो इसको हमने आसानी से कर लिया। लेकिन जब शब्दों वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कब भाग करना है। तो उसको भी समझने का एक तरीका है। देखिए, यदि अनेक का मान पता हो तथा 1 का मान निकालना हो तो भाग की प्रक्रिया करते हैं, या फिर हिस्सा लगाना हो तो भाग करते हैं। जैसे अगर जो है कहीं भी बहुत सारी चीज़ों का मान हमें पता है और बोला जाए कि 1 का मान बताओ, कि अगर 5 का मान पता है तो 1 का मान बताइए कितना होगा, ऐसा कहीं प्रश्न आता है तो यहाँ पे हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमें भाग की प्रक्रिया करनी है। या फिर जो है हिस्सा की बात हो कि बंटवारा करना हो कि जो है 5 लोगों में इतने चीज़ों को बांटना है, ये इस तरह से बात हो तो भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें भाग की प्रक्रिया करनी है। कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं,
यदि एक पेटी में 144 सेब आते हैं, एक पेटी में कितने सेब आ रहे हैं? 144 सेब। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? अब देखिए रमन के पास कुल कितने सेब हैं? 74,160, और उसे हिस्सा कितने कितने का लगाना है? 144 का, क्योंकि एक पेटी में कितने सेब आ रहे हैं? 144 सेब ही आ रहे हैं, तो यानी कि 144 इसने इस तरह का उसे हिस्सा लगाना है। तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग की प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, भाग की प्रक्रिया अपनाने से क्या पता चलेगा कि 144 का भाई जितना भी हिस्सा आएगा वही क्या हो जाएगा? पेटियों की संख्या हो जाएगी। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। रमन के पास कुल सेब कितने हैं? 74,160। एक पेटी में सेब कितने आ रहे हैं? 144। एक पेटी में सेबों की संख्या कितनी है? 144 है। तो कुल पेटियों की संख्या क्या हो जाएगी? हम 74,160 में 144 से क्या कर दें? भाग दे दें। ठीक है, तो भागफल जितना आएगा वही क्या हो जाएगी? पेटियों की संख्या हो जाएगी। अब आइए भाग दे के देखते हैं कितना आता है। तो 144 से भाग देना है कितने में? 74,160 में। ठीक है, 144 कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे अभी हम क्या लेंगे? 3 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 741। 741 हो जाएंगे, यानी कि हम आसानी से भाग दे सकते हैं। तो अब कितनी बार जाएगा? 144 लगभग, अगर हम जो है इस एक को देखें कि पहले अंक को, तो लगभग 7 बार। तो हमने बोला था अराउंड या तो 7 से 1 कम या 7 से कुछ ज़्यादा। तो हम देखते हैं पहले 7 बार ही करके देख लेते हैं। तो 7 बार अगर हम लोग 144 का गुणा करते हैं तो देखिए कितना आता है। 7 चौक 28 के 8, 2 हासिल, 7 चौक 28, 29, 30, 2 हासिल जोड़ दिए तो 30 हो गया। 30 का 0, 3 हासिल, 7 एक नम 7 3 10, 1008 हो गया, यानी कि 7 बार में नहीं। इससे कम बार में 6 बार में देखते हैं तो 6 बार में कितना आता है? 6 चौक 24 के 4, 2 हासिल, फिर 6 चौक 24, 25, 26, 26 के 6, 2 हासिल, 6 कन्नम 6 2 8 हो गया, यानी कि अभी भी क्या है? ज़्यादा है, यानी कि 5 बार अब करके देखते हैं। तो 5 चौक 20 का 0, 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 22, फिर 5 एक नम 5 और 2 7, 720, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? 5 बार इसको ले जा सकते हैं। तो 5 बार ले गए तो कितना आ गया? 720 आ गया। अब घटा लेते हैं तो 1 में से 0 गया, 1 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 7 में से 7 गया, कुछ नहीं, 0 बचा। अब हम इस 6 को कॉपी कर लेते हैं तो अब कितना हो गया? 216 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 बार ले जाएंगे 200 और 44 जो है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 216 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 44 से 44 का भी डबल हो जाएगा। तो हम 1 ही बार ले जाते हैं। तो 1 बार ले गए तो 144। अब घटा लेते हैं, 6 में से 4 गया, 2 बचा। अब 1 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे? उधार लेंगे। तो 1 उधार लेंगे तो क्या हो गया? 1 और 1 11 हो गया। तो 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और 1 में अब यहाँ पे 1 हो गया, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, 0 बचा। अब इस 0 को हमने कॉपी कर लिया तो कितना हो गया? 720। अब देखिए 5 बार हम ले गए थे तो 720 आया था ना, तो यानी कि फिर से 5 बार ले जाएंगे तो 5 बार ले गए तो फिर कितना आ गया? 720 और घट के 0, यानी कि कोई भी सेब बचा नहीं। सारे के सारे सेब जो है बराबर बराबर सभी पेटियों में भरे जा सके। अब कितनी पेटी लगे? तो जितना हमारा भागफल आया वही क्या हो गया? पेटियों की संख्या हो गई, यानी कि कुल कितने पेटी लगे? 515 पेटी। अगर 515 पेटी है और एक एक पेटी में 144 सेब रखा जाता है तो कुल उसके पास जितने सेब है कितने? 74,160, सभी बराबर बराबर 515 पेटी में आ जाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए, एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। वह इन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है।
प्रत्येक बोरे में रखे चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अनेक का मान दिया है और हमें एक का निकालना है। 102 बोरे में कितना चावल आता है उसका मान दिया है, और एक बोरे में कितना चावल आएगा वो मान हमें बताना है, और एक एक बोरे में बराबर बराबर रखने पर क्या बच जाता है हमें साथ ही साथ वो भी बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए अनेक का मान दिया है, एक का निकालना है, यानी कि भाग की प्रक्रिया अपनानी होगी। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्या है, किसान के पास कुल चावल कितने हैं, 7,855 किलोग्राम चावल हैं। कुल बोरे कितने हैं, बोरों की संख्या कितनी है जिसमें वो चावल रखा था, 102 बोरे हैं। उन सबों में जो है बराबर बराबर चावल रखता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक बोरे में कितना चावल रखा होगा। ठीक है, एक बोरे में कितना चावल आएगा। तो हम क्या कर दें, कुल जितने चावल थे उसमें जो है बोरों की संख्या से भाग दे दे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बोरे में कितना चावल रखा गया होगा। ठीक है, तो हम भाग दे देते हैं। कितना, 7,855 में किससे भाग दे दिए, 102 से। अब 102 3 अंक की संख्या है तो यहाँ भी 3 अंक ले लेंगे, तो यानी कि लगभग 785, 102 लगभग 7 बार जाएगा। 100 से 7 बार गुणा करेंगे 700 के करीब आएगा, तो हम 7 बार ले गए तो 714 आ गया। देखिए 2 सत्ते 14, फिर 2 0 0 और 1 हासिल 4 1 हो जाएगा, फिर 7 1 7। अब माइनस कर लेते हैं, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, और 7 में से 7 गया, कुछ नहीं, 0 बचा। फिर 5 को हमने कॉपी कर लिया तो कितना हो गया, 715 हो गया। फिर से 7 बार जाएगा, 7 बार ले गए तो 714, फिर घटा लिए तो कितना बचा, 1 बच गया। यानी कि एक बोरे में कितने चावल आएंगे, 77 किलो चावल आएगा एक बोरा में। और इस तरह से 77 किलो सब में रखते चले जाएंगे तो 1 किलो चावल हमारा बच जाएगा, क्योंकि भाई सब में बराबर बराबर रखना है। तो क्या किया हम, 77 किलो सारे बोरे में रखते चले गए, हर एक बोरे में 77 किलो रखते चले गए, तो 1 किलो चावल हमारा क्या होगा, बच जाएगा। वही क्या हो जाएगा, शेष चावल हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग भाग की प्रक्रिया को कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा। तो आप लोग इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा ताकि आपको इसमें क्या हो सके, परफेक्शन मिल सके। ओके, आगे के वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट होंगे। और हाँ, हमारे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। थैंक यू।